ये कहानी सुनने में किसी स्पाई थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो बहुत गंभीर है। बात है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां 21 अगस्त 2025 को एक अमेरिकी नागरिक टेरेंस ऑरवेल जैक्सन की रहस्यमयी मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैक्सन एक होटल के कमरे में मृत पाए गए और शुरुआती खबरों में यह कहा गया कि वो अमेरिकी सेना या किसी सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए थे। बांग्लादेश पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अमेरिकी दूतावास ने तुरंत मामले को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला अफवाहों का, आशंकाओं का और साजिशों का। हम आपको बता दें कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खास तौर पर दक्षिण एशिया के कुछ विश्लेषकों का दावा था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जैक्सन कथित तौर पर CIA यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था और दक्षिण एशिया में किसी गुप्त मिशन पर था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि उसका मिशन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से जुड़ा था। दावा यह भी किया गया है कि भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम किया है। यह कहानी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और कई लोगों ने इसे सच्चाई मान लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत है? हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अमेरिकी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि टेरेंस जैक्सन CIA से जुड़े थे और उनका मिशन भारत से संबंधित था। बांग्लादेश पुलिस की ओर से भी अब तक कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो यह बताए कि उसकी मौत प्राकृतिक थी या साजिश का हिस्सा। और ना ही फॉरेंसिक्स रिपोर्ट्स सार्वजनिक हुई हैं और इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं आया है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें बात करनी है। सबसे पहली बात, आपको याद होगा SCO समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब भारत में आते हैं तो उन्होंने यह कहा था, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? उसके बाद एक फोटो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार में बैठे हुए थे। वो बातचीत करीबन 45 मिनट की हुई थी और ठीक उसी समय पे जैक्सन की मौत हो जाती है ढाका में। ये रिपोर्ट्स बताते हैं, ये कॉन्स्पिरेसीज बताती हैं कि क्या ये मौत सच में असैसिनेशन से जुड़ा हुआ था या फिर ये कोई एक प्राकृतिक मौत थी। लेकिन हम आपको इसका एक दूसरा पहलू भी बताने वाले हैं ताकि सभी पन्ने आपके सामने खुल जाएं। यह भी सच है कि किसी भी खुफिया एजेंसी का काम अपने देश की सुरक्षा और नीतिगत हितों की रक्षा करना होता है। दुनिया की हर बड़ी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, अपने अपने तरीके से गुप्त मिशन चलाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा ऑपरेशन सामने आता है और कौन सा रहस्य पर्दे के पीछे ही रह जाता है। इसलिए यह कहना कि CIA सस्ती चालें चलती हैं, ये थोड़ा बहुत सच तो है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इस एजेंसी की छवि को हमेशा सवाल में रखती हैं। इस पूरे मामले में कई संभावनाएं हो सकती है। पहली, कि टेरेंस जैक्सन ढाका में किसी व्यवसायिक या सुरक्षा प्रशिक्षण से जुड़े काम पर आए हो या फिर किसी निजी कारण से उनकी मौत हो गई हो। दूसरी, कि वह किसी गुप्त मिशन पर थे जिसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। और तीसरी, जो सबसे सबसे सनसनीखेज है, कि यह मिशन किसी बड़े नेता को निशाना बनाने से जुड़ा था। लेकिन तीसरे दावे के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन एक सवाल हम सभी के मन में है कि क्यों CIA का नाम बार बार इस तरह के विवादों में आता है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। दुनिया के कई देशों में CIA के गुप्त ऑपरेशनों की कहानियां दर्ज है। 1953 में ईरान में सरकार गिराने से लेकर 1954 में ग्वाटेमाला में राजनीतिक तख्तापलट तक अमेरिका की यह एजेंसी अपने देश के हितों की रक्षा के नाम पर कई गुप्त कार्रवाइयों में शामिल रही है। क्यूबा, चिली, अफगानिस्तान, वियतनाम, इन सब देशों में CIA की भूमिका विवादों में लगातार रही है। यही कारण है कि जब भी किसी रहस्यमयी मौत या गुप्त ऑपरेशन की खबर आती है, लोग सहज रूप से इसे CIA या किसी अमेरिकी साजिश से जोड़ देते हैं, क्योंकि CIA ने ऐसा किया हुआ है। वही दूसरी ओर यह भी दिलचस्प है कि जब यह घटना हुई उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई में SCO सम्मेलन में शामिल हो रहे थे। मोदी के भारत लौटने पर उन्होंने एक कार्यक्रम में यह कहा था कि ताली इसीलिए बजा रहे हैं कि मैं चीन गया था या इसीलिए कि मैं वापस आ गया।
ये बहुत बड़ा सवाल था। कई लोगों ने इसे एक संकेत माना, मानो मोदी ने खुद इस खतरे की ओर इशारा किया हो। लेकिन यह बयान चाहे मजाक में कहा गया हो या किसी अंदरूनी सच्चाई की झलक देता हो, दोनों ही स्थितियों में इसका प्रमाण सार्वजनिक रूप से कहीं दर्ज नहीं है। अगर यह साजिश सच होती तो इसका असर भारत अमेरिका रिश्तों पर बहुत बड़ा होता। पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में हम सभी को पता है। रक्षा हो, व्यापार हो, टैरिफ का मामला हो, तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह मान लेना कि अमेरिका की एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाएगी, ये लोगों के मन में आ सकता था। कूटनीतिक दृष्टि से बेहद गंभीर और असंभव सा भी लगता है, लेकिन लोगों के मन में जरूर आता। हाँ, जासूसी और खुफिया परिस्थितियों में हर देश के बीच चलती है, लेकिन किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करने की योजना यह किसी भी रिश्ते को ध्वस्त कर सकती है। फिर भी कई लोग पूछ रहे थे कि अगर यह झूठ है तो अमेरिका या बांग्लादेश ने अब तक सारी डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं की हैं? जैक्सन की मौत की मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई हैं? क्या भारत सरकार ने इस पर अमेरिका से कोई स्पष्टीकरण मांगा? यह सवाल वाजिब है, क्योंकि जब रहस्य अधूरा रहता है तो साजिश की कहानियां खुद ब खुद जन्म ले लेती है। इतिहास बताता है कि गुप्त एजेंसियों की दुनिया में सच और फेक के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कई बार जो बातें झूठ लगती हैं वो सालों बाद सच साबित हो जाती हैं, और कई बार जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स लगती हैं वो सिर्फ अफवाह निकलती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लंबे समय और सावधानी की जरूरत है। अंत में बात साफ है, टेरेंस जैक्सन की मौत हुई, यह तथ्य है, लेकिन यह कहना कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए किसी गुप्त मिशन पर हिस्सा निभाया, यह दावा अभी तक प्रमाणिक नहीं हुआ है। अफवाहें कितनी भी रोमांचक क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा सबूतों से ही तय होती है। जब तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत या सरकारों की बयानबाजी सामने नहीं आती है, इस खबर को केवल एक संभवित कहानी माना जा सकता है, सत्य नहीं। और अब सबसे जरूरी बात, भारत सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। क्या इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका या बांग्लादेश से कोई औपचारिक जवाब मांगा था या नहीं मांगा था? क्या भारत की किसी एजेंसी ने यह जांच की कि कहीं वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई अंतर्राष्ट्रीय खतरा तो नहीं था? यह बात भी सच है कि वो रिपोर्ट्स हम मीडिया वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का मामला है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं तो क्या सरकार जनता को इस पर कोई स्पष्ट और आधिकारिक बयान देगी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सच जानने का हक है, और जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो किसी भी रहस्य को रहस्य बने रहने देना सबसे बड़ा खतरा होता है। बाकी ये बात कितना सच है, कितना झूठ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। धन्यवाद।